अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रोशन टीवी इंटरनेशनल। मैं हूं नसीर, जर्मनी के स्टूडियो से। हमारे साथ बहुत ही प्यारी शख्सियत हैं, सैयद नासिर अहमद शाह साहब, आजकल कनाडा में हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नसीर भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। आपका आज प्रोग्राम हमने लगाया, वो बड़ा वायरल हुआ, पूरी दुनिया ने देखा, उसको पसंद किया। तो कोई आपको भी कोई टेलीफोन आए हैं? बहुत, मुझे अमेरिका से आए हैं फ़ोन, मुझे पाकिस्तान से आए हैं फ़ोन, मुझे इंग्लैंड से फ़ोन आए हैं। तो मुझे तो नहीं पता नहीं लगा आपने कैसे वायरल कर दिया। अब क्योंकि आप ऐसी शख्सियत हैं, रबुआ के जाने माने, पूरी दुनिया आपको नाम से जानती है, पहचानती है। तो छोटा मोटा पहले के पूछ लेते हैं कि मौसम कैसा है आपकी तरफ मौसम बड़ा इस वक्त? ठंडा ठार है, बहुत ही ज़्यादा खुनक है, माइनस चल रहा है। अच्छा, तो कहाँ रबुआ पाकिस्तान की 45 टेम्परेचर, और यहाँ का -10 -5, तो क्या फर्क महसूस करते हैं? ये अल्लाह मियाँ ही उठा के ले आया, मैं अपने आप तो नहीं आया। बस यही था कि मुझे शौक़ था कि मैंने कनाडा जाके काम शुरू करना है, बिज़नेस करना है। तो पाकिस्तान में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी तो मैं अपनी फैमिली को लेके चला जाता था, कभी कलाम, कभी गिलगित, कभी ये जो मरी से ऊपर जितने इलाके हैं, ठंडियानी वगैरह, या नथिया गली में। तो अब क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ, मैं और मेरी मिसेस आए हुए हैं, तो यहाँ पे भी अल्लाह ने मुझे वैसा ही मौसम दे दिया है जो मुझे पसंद था। ये मैं लाइक करता हूँ, इस मौसम को मैं बहुत लाइक करता हूँ। मैं अपने वक़्त में जब पाकिस्तान में काम करता था तो मेरा दिल करता था कि मैं नथिया गली में कोई घर बनाऊँ अपना, कभी कोई किसी में, लेकिन वो मुझे चांस ही नहीं मिला। तो इसलिए फिर वो शौक़ यहाँ पे पूरा हो रहा है मेरा आके। तो जी, आपको शौक तो माशाल्लाह बहुत है। तो बताइएगा कि यहाँ तक पहुँचने में एक तो इंसान की अपनी स्ट्रगल होती है, तो किस किस की दुआएं लग गई? खलीफा वक्त की तो दुआएं हर अहमदी के साथ होती हैं। बताइएगा कुछ थोड़ा सा अपने वालिदैन के बारे में। वालिदैन के बारे में मैं आपको सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि हम रावलपिंडी से 1960 में रबवा में आए थे। वहाँ पे भी हमारा राजा बाज़ार में कपड़े का कारोबार था। 1953 में हमारी राजा बाज़ार में मेरे वालिद साहब और मेरे चचा होते थे वहाँ पे। उनकी अहरारियों के साथ हमारी लड़ाई होगी, बहुत बड़ी लड़ाई हुई। वो आज तक भी जो उस वक़्त के अहमदी लोग हैं, उनकी औलादें हैं, वो जानती हैं कि राजा बाज़ार में ये दोनों भाई, मैं, मेरे बाप और मेरे चचा, ये एरारियों ने हमारी दुकान पे हमला कर दिया था। और उसके जब हमला किया, मारने के लिए आए, तो फिर मेरे वालिद और मेरे चचा की गतके के बहुत माहिर थे, मेरे वालिद साहब और मेरे चचा। इन्होंने इन्होंने पूरे बाज़ार को मार मार के चारपाइयों पे लिटा दिया। ये लोग अपनी चारपाइयाँ उठा के मरी रोड के हॉस्पिटल में ले गए, जो अभी भी मरी रोड का हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल है बड़ा। तो पुलिस आई, पुलिस ने बगैर किसी बात के इनको पकड़ लिया, हथकड़ी लगा ली। लेकिन उस वक़्त अहमद जान साहब, मीर अहमद जान साहब थे रावलपिंडी के अमीर। उनको जब पता लगा, उन्होंने फ़ौरन थाने में फ़ोन किया और उन्होंने कहा जी आप हमारे जो आपने अहमदी पकड़े हैं, शाह साहब पकड़े हैं, सैयद सुलेमान शाह और उनके भाई, उनको फ़ौरन रिहा करें, उनका कसूर नहीं है, उनकी दुकान पे आके उन्होंने हमला किया है। तो अब्बाजान 2 घंटे के बाद घर आ गए थे। तो उस लड़ाई में एहरारियों को नसीहत आ गई थी कि हाँ भी कोई अहमदी भी कोई यहाँ पे ऐसे वैसी बात नहीं है। मुकाबले में अब्बाजान को वहाँ पे बहुत ही तकलीफ़ थी, बड़ी दफ़ा उन पर कातलाना हमला होने की कोशिश हुई, लेकिन अल्लाह ने बचाया है, खुदा ताला ने उनको बहुत बचाया है और हमेशा फ़तह नसीब की है हर जगह। ये हमारा मुख्तसर है। पिंडी से जब हम 60 में फिर आए हैं ना रबुआ, उस वक्त रबुआ शुरू में हल्का स्टार्ट ही था, 10 साल हुए थे अभी, मतलब रबुआ बने को। तो हज़रत खलीफत मसीह सानी के पास मेरे वालिद गए, तो हजूर ने ये मशवरा दिया कि शाह साहब आप कटपीस का काम शुरू करें यहाँ पे रबुआ में।
कट पीस होता है कि जो थानों के जो मिल बनाती है उसके जो पीसेस बचते हैं, कोई 4 गज, 5 गज, 10 गज, 12 गज, ये इस कट पीस में काम शुरू करें, अल्लाह ताला बरकत दे देगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा जान ने काम शुरू किया। पहले दिन ही मैं अपने वालिद के साथ गया था बाज़ार में। मैं आपको सही बोलूँ, गलत नहीं होगा इंशाल्लाह, सिर्फ 150 रुपये से हमने काम का आगाज़ किया था। फैसलाबाद से मेरे बाप ने, क्योंकि पिंडी से भी वो सारे माल वहाँ से उठाते थे, तो हम रवा में भी जब शुरू किया तो वही पुराने हमारे बिजनेसमैन फैक्ट्री ऑनर के लोग थे। अब्बा जान ने शुरू किया सिर्फ 150 रुपये से काम। और जिस जगह हमने कहा क्या सब लेते हैं एक वक्फा, क्योंकि बड़ा जबरदस्त वाकया आप बता रहे हैं। अब वक्फे के बाद दोबारा हाजिर हमारे साथ है सैयद नासिर शाह साहब कनाडा से, और बहुत ही प्यारे वाकयात बता रहे थे जी। फिर अब्बा जान के बारे में बताइए कि किस तरह फिर रवा में काम उन्होंने स्टार्ट किया। जी सर, मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि जब हम रवा में हमने बिज़नेस को स्टार्ट लिया था, उस वक़्त हमारा जो कारोबार है वो मेरे वालिद साहब ने और मैंने दोनों ने इकट्ठे ना हम गए थे मार्केट में। वहाँ पे हमारे अब्बा जान के एक दोस्त थे नैरोबी हाउस, वो अफ्रीका में, मेरे वालिद वो मुबल्लिग थे उस वक़्त, उनके वालिद साहब भी वहाँ होते थे नैरोबी में। तो अब्बा जान उनके पास आए कि शाह साहब मुझे ये अपने बरामदे में थोड़ा सा जगह दे दें ताकि मैं अपने काम को स्टार्ट कर सकूँ, मेरे पास दुकान नहीं है। तो उन्होंने बड़ी उनकी बहुत मेहरबानी, उन्होंने कहा ठीक है शाह साहब आप आ जाएं और काम शुरू कर लें। हमने तख्त पोश पे उनके नैरोबी हाउस के बरामदे में अपना काम स्टार्ट किया। ये 1965 की बात होगी। तो जब हमने वहाँ पे काम स्टार्ट किया तो उस वक़्त हमारे पास 2.5 गठरी माल था। 2.5 गठरी मतलब जिसे कहते हैं एक बराबर की 2 गठरियाँ और एक आधी गठरी। तो अभी उनके पास हमारे 1 साल पूरा नहीं हुआ था, 11 महीने हुए थे कि जब हम शाम को सामान उनकी दुकान पे रखते थे, ताकि घर तो नहीं ला सकते थे, उनके दुकान के अंदर रख के वो बंद करते थे तो हम घर आ जाते थे। तो उनकी दुकान पे जब हम माल रखते थे तो 11 महीने में, अभी साल नहीं पूरा हुआ था कि उनकी दुकान में जगह ख़त्म हो गई। उन्होंने कहा कि शाह साहब अब मेरे पास जगह नहीं है, मैं आपका सामान ज़्यादा हो गया। हमारी 2.5 गठरियों से हमारे पास 11 गठरियाँ बन गई बड़ी, जो उनकी दुकान से, उनके दुकान पे माल उनका अपना भी होता था। तो हमारे लिए फिर उन्होंने इनकार कर दिया कि शाह जी अब अपना आप बंदोबस्त करें, मेरे पास गुंजाइश नहीं है कि मैं आपको मज़ीद इसमें बैठने दूं। ये उन्होंने शाह साहब ने बात की है। तो दूसरे दिन ही खुदा ताला मौजज़ा दिखाता है। रशीद बूट हाउस साहब हैं, मेरे वालिद साहब के भी बड़े अच्छे दोस्त थे, मेरे भी बड़े अच्छे दोस्त थे, उनके बच्चे भी हमारे बहुत अच्छे प्यारे दोस्त हैं। मेरी वालदा साहिबा और उनकी मिसिस रशीद साहब की बड़ी क्लोज़ फ्रेंड थी आपस में। मेरी वालदा गई उनके पास कि बहन जी ये मसला हो गया है कि शाह साहब को जगह, उन्होंने शाह साहब ने कह दिया कि हमारे पास नहीं है, तो अब कुछ हो सकता है, तो आपके पास कुछ जगह तो बताएं मुझे। उन्होंने कहा आप कल आपको हम बता देंगे। वो जब रशीद साहब घर आए, उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने मौलवी खुर्शीद साहब, खुर्शीद यूनानी दवाखाना, उस वक्त सदर थे हमारे बाज़ार के, उनको बताया। मौलवी खुर्शीद साहब के साथ एक छोटी सी दुकान थी जो असल में सीढ़ियाँ थी, पीछे से बंद करके वो उन्होंने दुकान बना दी हुई थी। पीछे अंसारुल्लाह के दफ्तर थे सारे। वो दुकान उन्होंने कहा जी हाँ ये दुकान मेरे खाली है, मेरे कस्टडी में है, तो ये आप शाह साहब को कह दें। उस वक्त जनाब वो हमें 25 रुपीज़ पर मंथ में, उस वक्त 1965 में हमने वो किराए पे ले ली, 25 रुपये महीने में। बस फिर जी उसके बाद हमने नहीं पूछा, हमें पता लगा कि हम कब आए हैं, कहाँ से आए हैं। अल्लाह ने नोटों की बारिश कर दी, समझ नहीं आई क्या हुआ। वो दुकान हमें 1980 में जब
हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस ने ये ऐलान किया कि पीछे जो दफ्तर के घर हैं वो अपने दरवाज़े खोलें और बाज़ार वाले दरवाज़े जो है ना वो खोलें और दुकानें बंद कर दें। हमारे पास भी दफ्तर से आया नोटिस, हमने कहा ठीक है जी, हम आपको 2-4 महीने 5 महीने में दुकान लेके आपको बंद कर देंगे। तो जब हमने भी 5-4 महीने में मैंने दुकान अंदर ले ली मोमन साहब के साथ, उसी मार्केट में ना, कुरैशी मार्केट में मुझे दुकान मिल गई। हमने 6 माह के बाद वो दुकान उनको वापस कर दी कि अभी वो पीछे अपना दरवाज़ा खोल लें और इधर से बंद कर दें। तो अल्लाह ताला ने खलीफा वक़्त की बात में और उनकी फर्माबरदारी में बड़ी बरकत रखी है। तो उस इमाम जमात अहमदिया ने हदायत दी, कारोबार शुरू किया। एक और इमाम जमात खलीफा वक्त ने कहा, उनकी फर्माबरदारी की, उसमें बहुत बरकत मिली। हमने पिछले वक्फे में सुना, हम पता करना चाहेंगे उसके बाद फिर क्या हुआ। आप बरकत ही लेते रहे खिलाफत की, निज़ाम जमात की, फिर बताइएगा जी। हाँ सर, बात ये है कि 74 में एक ही हमारे जमात का एजिटेशन आया जिस पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों के बायस पूरे पाकिस्तान के अहमदी लोग रब्वा में आ गए। उनको बहुत ज़्यादा लोगों ने, गैर अहमदियों ने तंग किया, वो सब रब्वा में आ गए। अच्छा, उन दिनों रब्वा में इतना रश हो गया कि सारी दुकानें वगैरह तकरीबन खाली हो गई और उनका सामान बिक गया, क्योंकि कसरत लोग आ गए और उन्होंने थोड़ा थोड़ा सामान था दुकान पे, तो दुकानें लोगों की खाली हो गई। अब ये लोग जब जितने भी दुकानदार हैं, जब ये माल लेने जाएं तो इनको वो लोग माल ना दें, इनको पकड़ लें, कभी माल रख के बिठा लें, कभी इनको तंग करें। तो ये फिर दुकानदार नहीं जा रहे थे माल लेने के लिए, क्योंकि ख़ास तौर पे जो बड़ी दुकान थी उस वक़्त बाजवा क्लॉथ्स, उनको माल उन्होंने लोगों ने बिल्कुल देना बंद कर दिया, बल्कि 1-2 दफ़ा माल उनका पकड़ के बिठा लिया उनको। मैं उस वक़्त, अल्लाह के शुक्र है कि 74 में मैं अपने आप को पाकिस्तान का टॉप क्लास प्लेयर समझता था कबड्डी का। तो अल्लाह ने मुझे बहुत सेहत दी थी, बड़ी जवानी मेरी चढ़ रही थी। मैं जाता था फैसलाबाद, लाहौर, ऐसे जाना, क्योंकि पिकिंग लगी हुई थी बसों पे, बस बंद था कि भी किसी अहमदी रबवा की सवारी को हमने नहीं जगह देनी। मैंने अगर लाहौर जाना है तो मैंने सुबह जो डब्बा जाता था ट्रेन लाहौर में या रबवा से, उस पर बैठना, चक झुमरा उतर जाना, चक झुमरा उतर के अगर फैसलाबाद जाना है तो फैसलाबाद झुमरे से बस पकड़ी, फैसलाबाद चला गया। वहाँ पे बावजूद के दुकानदार मुझे जान रहे थे, पहचान रहे थे कि ये रब्वा से आता है, ये अहमदी है, और उन्होंने बाहर बोर्ड लगाए होते थे कि जी हमने इनको सामान नहीं बेचना। लेकिन वो बस अल्लाह ताला ने कोई ऐसा रोब डाला हुआ था कि वो मुझे देख के आंखें नीची करके तो मुझे अंदर आने के कहते थे, आप जो शाहजी जो लेना ले लो। मेरा काम था हर 2 दिन के बाद मैं जाता, हर 2 दिन के बाद तकरीबन 2 बोरी, उस वक़्त मेरा माल हर रोज़ 1 बोरी आधा बोरी माल रोज़ मेरा सेल होता था। आप यकीन करें कि मुझे अल्लाह ने पता नहीं समझ नहीं, मैं ये खिदमत है जो लोगों की मैंने उस वक़्त की है। मैं अपनी जान हथेली पर रख के लाहौर और फैसलाबाद से हर 2 दिन के बाद माल लेने जाता था। आते ही मेरा माल आगे लोग तैयार होते थे, आते ही मेरा माल बिक जाता था। तो ये खुदा ताला ने मुझे उस वक़्त मेरे लिए ये रास्ता भी खोला कि मेरा जो बिज़नेस है वो उसके महज उसके अल्लाह के फ़ज़ल के साथ इतना ज़्यादा अल्लाह ने मेरे पे वो करम किया और इतना ज़्यादा फ़ज़ल किया कि मैं आपको नहीं बता सकता कि मुझे इस मतलब बहुत ही ज़्यादा अल्लाह ताला ने मेरे पे इनायत की कि कारोबार मेरा दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की के ऊपर गामजन हो गया जी। जबरदस्त आप वाकयात बता रहे हैं, मैं तो बड़ा ही उसमें मदहोशी में सुन रहा था। कट पीस से काम शुरू किया और आज अल्लाह के फजल से जिस तरह आप बता रहे थे मुझे कि कनाडा के एक मशहूर प्लाजा में आपकी एशिया की वाहिद दुकान है, ये सही है जी? सैयद नासिर क्लास स्टोर के नाम पे।
हाँ जी, ये आपके प्लाजा पे के ठीक है। तो और इसके अलावा कि आपके अब्बा जी आपको क्या हदायत देते थे? इंशाल्लाह उनका ज़िक्र खैर भी हम करेंगे। आपके जो बातें आपने नरूबी की बताई और मोमिन साहब की बताई, उनका भी ज़िक्र खैर करेंगे। अपने अब्बा जी को कोई ऐसी नसीहत जो अभी तक आपने बांधी हुई है अपने साथ? मेरे वालिद साहब ने, जब मैं अभी बच्चा ही था, मतलब मुझे अभी उस जो उन्होंने मुझे वर्ड बताए उनकी मीनिंग का मुझे नहीं पता था कि क्या होते हैं वो। मुझे मेरे वालिद साहब ने फरमाया कि नासिर शाह, मैंने ज़िंदगी में गुनाह कबीरा नहीं किया कभी। अब मुझे नहीं पता था गुनाह कबीरा क्या होता है। फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसको पढ़ा, किताबों में पढ़ा, सब कुछ देखा, तो पता लगा कि दुनिया में गुनाह कबीरा 4 हैं। झूठ नहीं बोलना, जना नहीं करना, माँ बाप की फर्मा बरदारी, और अल्लाह ताला पे यकीन कामिल, और कोई ऐसा काम नहीं करना जिसमें खुदा ताला की नाराज़गी हो। बड़ा ये गुनाह कबीरा होते हैं। ये मुझे जब अब मेरी समझ में आई मेरी बात, तो फिर मैंने अब्बा जान का पैटर्न खुद अपने पे अप्लाई किया। फिर मैंने भी उसी रास्ते में, जैसे मेरे बाप ने ज़िंदगी गुजारी है, वैसे ही मैंने अपनी लाइफ गुजारी है, पूरी लाइफ। और फिर सबसे बड़ी ये बात आप समझें कि हमें अब्बा जान ने हमें ग्राउंडों में ला के खड़ा कर दिया था कि लो बेटा एक्सरसाइज करो, खाओ पियो खेलो। जब हम सुबह 3-4 बजे हमें उठाते थे कि जाओ जाके वर्जिश करो, जब घर आते थे तो हमारे वालिद साहब दही और दूध के और उसमें सब कुछ करके अपने हाथ से रिड़क के हमें, मैं और मेरे छोटे भाई जफ़र शाह को, अपने हाथों से अधड़िका होता है वो पिलाते थे, लो जी बेटा पियो। तो मेरे वालिद साहब को भी बहुत शौक़ था, वो भी शेज़ोर भी थे। और असल में बात ये थी कि हमारी बचपन में ज़रा कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गई थी मार्केट में। हमें उस चीज़ को भी ख़त्म करने के लिए अपने आप को इस मैदान में, कबड्डी के मैदान में, हमें अपने आप को मनवाना पड़ा कि अल्लाह ताला ने हमें जिस्मानी तौर पे भी बहुत मजबूत कर दिया था, और माली तौर पे भी अल्लाह ताला रोज़ाना डे बाय डे हमें इंक्रीज़ करके हमें बहुत माली हैसियत में भी अल्लाह ने बहुत मजबूत कर दिया। तो ये अब्बा जान का मेरे पे एहसान है। बहुत ज़बरदस्त वाक़यात आप सुना रहे हैं। तो क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ नाज़रीन, लेकिन नाज़रीन ये एक बता दें कि नासिर शाह साहब बेहतरीन कबड्डर, बेहतरीन खिलाड़ी थे डिसिप्लिन के, और इनके अब्बा जान को भी हमने देखा। हम अगले प्रोग्राम में जो ये जमात में जिस तरह दाखिल हुए वो पता करेंगे, फिर वालदा के बारे में पता करेंगे, और रब्वा के जो बहुत ही प्यारी अजीम हस्तियाँ हैं उनका जिक्र खैर भी इनसे सुनेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। नसीर को जर्मनी से इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।